पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्स धम्मे सयामणो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। अहिंसा संयम तप समन्वित धर्म उत्कृष्ट मंगल होता है। हम आज धर्म से जुड़े हुए एक संगठन का वार्षिक उत्सव मर्यादा महोत्सव मना रहे हैं। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के मर्यादा महोत्सवों की व्यवस्था में आज 160वें वर्ष का मर्यादा महोत्सव समारोह आयोजित हो रहा है और हम इसमें संभागी बने हुए हैं। जैन शासन में श्वेतांबर परंपरा में तेरा पंथ संप्रदाय को शुरू हुए करीब 264 वर्ष हो गए हैं। 264वां वर्ष चल रहा है। विक्रम संवत 1817 में यह धर्म संघ संस्थापित हुआ था। हमारे धर्म संघ के आद्य आचार्य प्रथम अधिशास्ता महामना महामनस्वी परम पूजनीय आचार्य भिक्षु हुए। वे हमारे धर्म संघ के मानो जनक प्रवर हैं, जनक हैं। हमने अभी कार्यक्रम के प्रारंभ में गीत गाया था। उस गीत में भी पहला भीखण जी स्वामी नाम आया था। वे हमारे प्रथम आचार्य हैं। उन्होंने इस संगठन के लिए, संघ के लिए मर्यादाओं का निर्माण भी किया और अनेक बार उन्होंने मर्यादाएं निर्मित की। एक मर्यादा पत्र विक्रम संवत 1859 माघ शुक्ला सप्तमी आज के दिन का है और वह हमारा मर्यादा पत्र जो माघ शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत 1859 का है, जो पत्र हमें प्राप्त है वह यह पत्र है। यह पत्र है। पत्र को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। थोड़ा भीतर से पुराना सा लग रहा है, थोड़ा जीर्ण शीर्ण सा हो सकता है, परंतु यह पत्र हमारे लिए मानो गण छत्र है, संघ का मानो छत्र है। इसमें जो भावनाएं हैं, मर्यादाएं हैं, वे हमारे लिए मानो छत्र है। ताप होता है और ताप से बचाव के लिए छत्र का उपयोग किया जाता है।
वर्षा से बचाव के लिए भी छत्ते का उपयोग किया जाता है। तो छत्ता त्राण देने वाला होता है, तात और वर्षा से संरक्षण प्रदान करने वाला होता है। आज जो मर्यादा महोत्सव मनाया जा रहा है, उसका एक सक्षम आधार विक्रम संवत 1859 की माघ शुक्ला सप्तमी को लिखित वह मर्यादा पत्र माना जा सकता है। हमारे धर्म संघ में मर्यादाएं बनाई गई और प्रथम अनुशासता ने अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त किया। हमारे दूसरे आचार्य परम पूजनीय भारमल जी स्वामी, फिर उनके द्वारा नियुक्त तीसरे आचार्य परम पूजनीय रायचंद जी स्वामी और उनके द्वारा मनोनीत चतुर्थ आचार्य परम पूज्य श्रीमद जयाचार्य जीतमल जी स्वामी और उनके द्वारा मनोनीत पंचम आचार्य परम पूज्य मघवा गणी और उनके द्वारा मनोनीत षष्ठ आचार्य छठे आचार्य परम पूज्य मानक गणी, फिर संघ द्वारा मानो एक मनोनीत या एक मुनि जी द्वारा कालू जी स्वामी रेलमगरा द्वारा उद्घोषित सप्तम आचार्य परम पूज्य डालगणी और उनके द्वारा गुप्त पत्र में नियुक्त अष्टम आचार्य परम वंदनीय कालूगणी और कालूगणी के द्वारा प्रगट रूप में मनोनीत नवम आचार्य परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी और उनके द्वारा मनोनीत दसम आचार्य परम वंदनीय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हुए। 13 पंथ शासन का प्रथम दशक इन 10 आचार्यों से मानो शोभायमान हो रहा है। उसी धर्म संघ के आचार्यों की परंपरा का दूसरा दशक शुरू हो चुका है और वर्तमान में चल रहा है। हमारा यह धर्म संघ एक संगठन है, परंतु यह न तो राजनीति से जुड़ा हुआ संगठन है और न मूलतः सामाजिकता से जुड़ा हुआ संगठन है। यह संगठन मूलतः अध्यात्म पर आधारित है, धार्मिकता पर आधारित है और इस संगठन में चतुर्विध संघ होता है, जहां गृहत्यागी भी इसके सदस्य हैं तो गृहवासी भी इससे जुड़े हुए हैं। जहां चारित्रात्मा हमारे साधु साध्वियाँ, चारित्रात्मा रूप यह हमारा जो धर्म संघ है वह हमारे लिए प्रणम्य है, पूजनीय है, वंदनीय है। मैं इस धर्म संघ को श्रद्धा के साथ नमन करता हूँ। हमारा यह धर्म संघ, जिसमें समणी श्रेणी भी है, श्रावक श्राविकाएं भी है, और इस धर्म संघ में कुछ विशेषता नजर आ रही है। यानी हमारे संगठन में एकता का प्राधान्य है, एकता है। किस रूप में एकता है? मुझे ऐसा लगा 5 चीजों में एकता है। हमारे धर्म संघ में 5 बातों में एकता है। पहली चीज है एक आचार। हमारे साधु साध्वियों का जो मान्य स्वीकृत आचार है वो सबका एक आचार है। इसमें भेद नहीं कि इतने साधु तो कहते हैं वैसा करना नहीं कल्पता, इतने कहते हैं कल्पता है, ऐसा नहीं। मान्य आचार हम सबका एक है कि कपड़े धोना मान्य रूप में भी सबको मान्य है। हमारे यहाँ वस्त्र प्रक्षालन धोना स्वीकृत है, मान्य है। ऐसा कोई कहने का अधिकारी नहीं कि कपड़ा धोना नहीं कल्पता। आचार हमारा
पूरे धर्म संघ का एक रूप में मान्य है। यह आचार की हमारे धर्म संघ की एकता है। दूसरी एकता है विचार की एकता। सिद्धांत मान्यता सबका एक है। क्या सिद्धांत है? अहिंसा के संदर्भ में, कर्मवाद के संदर्भ में, दया के संदर्भ में, दान के संदर्भ में, मिथ्यात्व की करनी के संदर्भ में, तो मान्य विचार पूरे धर्म संघ का एक है। यानी भूल चूक हो जाए वो अलग बात है, बाकी चाहे मुझे पूछ लो, चाहे मुख्य मुनि को पूछ लो, चाहे हमारे साध्वी प्रमुखा जी को, साध्वी वरिया को और साधु साध्वी, हमारी मान्यता यह है, हमारा सिद्धांत ये। ऐसा नहीं 50 साधुओं का सिद्धांत अलग है, 25 का सिद्धांत अलग है, 25 की मान्यता अलग है, इनकी श्रद्धा अलग है, ऐसा नहीं। मान्य संघीय मान्यता वो पूरे धर्म संघ की एक है। कोई मन में प्रश्न उठे, विचार उठे, कोई जिज्ञासा हो तो उस पर चर्चा हो सकती है। अपने मन में कोई बात अन्यथा भी हो सकती है, पर जहाँ यह पूछा जाए संघीय मान्यता क्या है, तो व्यक्तिगत विचार कुछ और भी हो तो संघीय मान्यता तो जो संघ द्वारा मान्य है वो ही बताई जानी चाहिए। तो यह विचार की एकता है। आचार की एकता नंबर 1, विचार की एकता नंबर 2। नंबर 3 में आचार्य की एकता, कि पूरे धर्म संघ में आचार्य एक ही हों। 2, 4, 5 आचार्य नहीं, एक गादी पर एक ही आचार्य बैठे, दूसरी गादी हो ही नहीं कि गादी 3-4 लगा देंगे। गादी एक ही लगे, एक पर एक ही आचार्य विराजमान होते हैं। कि यह पूरे धर्म संघ में एक ही आचार्य का होना, चाहे 700 है, 500 है, कभी और ज़्यादा भी हो जाए, तो हमारी वर्तमान की मान्य व्यवस्था है कि पूरे धर्म संघ में साधु साध्वियाँ, श्रावक श्राविकाएँ, चतुर्विध धर्म संघ के शास्ता धार्मिक दृष्टि से एक ही आचार्य सर्वोच्च आसन पर विराजमान होते हैं। यह आचार्य की एकता हमारी तीसरी एकता है। चौथी एकता है कि विधान मर्यादाएं सबके लिए मोटा मोटी एक समान है, कि शिष्य शिष्याएं नहीं बनाना। तो यह मर्यादा मुख्य मुनि के लिए भी यही है, साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया के लिए यही है, और सब के लिए यही है कि शिष्य शिष्याएं कोई भी साधु साध्वियाँ अपना नहीं बना सकते, नहीं बनाए। केवल आचार्य के ही सब शिष्य शिष्याएं जो यथाविधि है वैसे हो सकती हैं। तो यह विधान मर्यादा है, वो हमारे लिए सबके लिए मोटा मोटी एक समान है। तो विधान की एकता है। तो प्रधान भी एक प्रधान एक विधान, प्रधान आचार्य एक हैं और विधान हमारा एक है। 5वीं एकता जो मैंने बताया, शिष्यों की एकता, यानी शिष्य सभी एक के ही होंगे, शिष्य 2 के नहीं। ऐसे 50 साधु तो उनके शिष्य हैं, 50 साधु उनके शिष्य हैं, ये अलग अलग शिष्य नहीं, शिष्यों की एकता। आचार्य तुलसी के जो शिष्य थे, उनके बाद, उनके महाप्रयाण के बाद वे सारे शिष्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के हो गए। ऐसा नहीं गुरुदेव तुलसी के अलग शिष्य हैं, महाप्रज्ञ जी के अलग शिष्य हैं, ऐसा नहीं। जो कालूगणी के शिष्य थे वो आचार्य तुलसी के हो गए, आचार्य तुलसी के थे आचार्य महाप्रज्ञ जी के, फिर आगे से आगे हो गए। तो ये शिष्यों की एकता यानी गुरुत्व की एकता, गुरु भी एक, शिष्य एक ही गुरु के होते हैं। कहीं कहीं ऐसा हो शायद आचार्य तो सबके एक ही हैं, पर शिष्य अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ आचार्य तो एक हैं सो हैं ही, पर शिष्य भी अलग अलग साधु साधियों के अपने अपने नहीं होते। ये शिष्यों की एकता, सब शिष्य एक ही गुरु के हैं। चाहे मुख्य मुनि को पूछ लो,
चाहे मुनि दिनेश जी को पूछ लो, चाहे साध्वी प्रमुखा जी साध्वी वरिया को पूछ लो, और साध्वियों को पूछ लो कि गुरु के नाम में एक ही है। ये कि तेरा पंथी है तो ये पूछने की जरूरत नहीं आपके गुरु कौन है और आपके गुरु कौन है, अलग अलग गुरु पूछने की जरूरत नहीं, ये गुरु हम सब के एक ही होते हैं। तो हमारे संगठन में ये पांचवी एकता है कि शिष्यों की एकता, शिष्य एक ही गुरु के होते हैं। तो एक आचार, एक विचार, एक आचार्य, एक विधान और एक ही गुरु के सब शिष्य शिष्याएं, यह हमारे संगठन की जो एकता है, जो हमारे लिए एक विशेष बात है कि इतनी 5 बातों में हमारे संगठन में यह एकता है। और यह एकता हमारे लिए मानो कि वरदान कह दें, कुछ भी कह दें, हमारे संगठन की मजबूती के लिए, हमारे संगठन के संभवतः विकास के लिए भी यह एकता सहायक बन रही हो सकती है। हमारा धर्म संघ, जैसा कि मैंने कहा, अध्यात्म पर आधारित है, धार्मिकता से संपृक्त है, संबद्ध है। तो हम साधु साध्वियाँ हैं, चारित्रात्माएं हैं, इधर समणियाँ भी हैं, हम सभी गृह त्यागी हैं। साधु साध्वियाँ तो गृह त्यागी हैं ही, मोटा मोटी समणियाँ भी वैसे गृह त्यागी हैं। तो हम लोग जो है चारित्रात्माएं हैं। चारित्र की प्राप्ति, क्योंकि आखिर चारित्र है क्यों? आत्मनिष्ठा, आत्म कल्याण के लिए हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य मोक्ष। शास्त्र की वाणी है, पुब्ब कम खयट्ठाये इमं देहम समुद्धरे। पूर्व कर्म क्षय के लिए इस शरीर को हम धारण करें। तो पूर्व कर्म क्षय यानी निर्जरा करना है, फिर मोक्ष पाना है। तो मोक्ष के प्रति हमारा रुझान हो, यानी आत्म कल्याण, कि मर पूरा देश्या आत्मारा काज सारस्या, ये वाक्य हमारे लिए मानो आदर्श है, एक ध्येय है कि आत्मारा कारज सारस्या मर पूरा देश्या। तो यह आत्म कल्याण की भावना से हमारी चेतना संयुक्त बनी रहे। हमारे पास और है क्या? चारित्रात्माओं के पास तो यह साधुता है, चारित्र है, सम्यक्त्व युक्त चारित्र। वो बहुत कीमती या अमूल्य चीज है। संन्यास, संन्यास बड़ी संपदा है। वो मैं छोटी सी बात पहले भी कही होगी कभी। वो लड़का एक सन्यासी के पास आ गया, आकर बोला, बाबा गरीब हूं, दुखी हूं, कुछ मेरे पर कृपा करो, कुछ मुझे दो, मेरी गरीबी दूर करो, बड़ा दुखी हूं, आपके पास आशा से आया हूं, कुछ मुझे दे दो बाबा, कुछ तो दे दो। बाबा सन्यासी बोला, अच्छा गरीब हो, एक काम करो, इस आश्रम के बाहर एक सूखी नदी है, उसमें पानी नहीं है, वहां मैंने थोड़ी देर पहले एक हीरा, कीमती हीरा फेंका था, तुम जाओ देखो वो वहीं होगा, वो हो तो उसे उठा करके ले जाओ, बड़ा कीमती हीरा है। लड़का गया, उस खाई में थोड़ा यूं खोज का कार्य किया, एक चमकता हुआ हीरा उसे दिखाई दे दिया। उसने हीरे को उठा लिया, जेब में डाल लिया, अपने घर की ओर कुछ कदम आगे बढ़ा दिए। कुछ ही कदम आगे बढ़ा और वापस लौटा, बाबा के पास आया। बाबा ने देखा उत्सुकता से कि अरे बेटा वो हीरा तुमको मिल गया है ना? कि बाबा मिल गया, तुम्हारा काम तो हो गया। कि बाबा काम क्या हुआ? मेरे मन में प्रश्न पैदा हो गया।
मैं आगे बढ़ रहा था घर की ओर, वापिस आया हूं, लौटा हूं। क्यों बेटा, क्या प्रश्न है? बाबा प्रश्न यह पैदा हो गया कि इतना कीमती हीरा, तो मैं भी हीरों को जानता हूं बाबा, बड़ा कीमती हीरा है। इस कीमती हीरे को आपने फेंका है, तो आप कोई बच्चे तो है नहीं, भोले तो है नहीं, ज्ञानी संत हैं। इस कीमती हीरे को आपने फेंका है, तो मेरा अनुमान है इससे भी ज्यादा कीमती हीरा आपके पास है, तब आपने इसको तुच्छ मान करके फेंका होगा। इससे भी ज्यादा कीमती जो चीज आपके पास है, मैं तो वो आपसे लेना चाहता हूं। बाबा बोला बेटा, उससे भी कीमती चीज मेरे पास है, और वो है मेरा सन्यास। मेरा सन्यास वो इससे भी कीमती चीज है। इस सन्यास के सामने यह हीरा ना कुछ सा था। किसी भक्त ने आग्रह से छोड़ दिया मेरे पास, तो मैंने सोचा रे मैं साधु सन्यासी बाबा, हीरे से मेरा क्या मतलब, मैंने फेंक दिया बाहर। तो मेरा सन्यास इससे भी बहुत ज़्यादा कीमती है। हमारे चारित्रात्माएं हम सभी बैठे हैं, यह हमारा चारित्र है। वो हम लोग मुंबई में रहे हैं, नवी मुंबई में हैं, आज अभी यहाँ बड़ा शहर है नवी मुंबई, और कितने यहाँ कीमती चीज़ें, ज्वेलरी आदि चीज़ें, आभूषण क्या 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 होंगे। बॉम्बे ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने से आसाधना न हो, कोई देवलोक से भी कोई बढ़िया से बढ़िया हीरा हमारे सामने ला करके रख दे, हमारे संतों के सामने रख दे, कोई देवता कह दे कि बाप मुनि जी ये हीरा कीमती से कीमती आप ले लो, आपका साधुपना याद छोड़ दो, तो क्या ये स्वीकार कर लोगे? हैं, बोलो, स्वीकार कर लोगे? बढ़िया, बहुत देवलोक का हीरा लाकर दे रहे हैं कि साधुपना छोड़ दो और ये हीरा ले लो। क्यों संतों, वो हीरा लेना है क्या? वो हीरा नहीं चाहिए हमें। तो ये भिक्षु शासन में कह दें, जो भी कह दें, आत्मा में कह दें, जो साधुपना आदमी के पास होता है उसके सामने वो हीरा ना कुछ सा होता है। ये साधुपना है। महाव्रत हैं 5 महाव्रत, ये 5 हीरे, बस ये हीरे हमारे सुरक्षित रह जाएं अंतिम श्वास तक। यह चारित्र, सम्यक्त्व युक्त चारित्र रूपी महारत्न, महाहीरा, यह हमारा सुरक्षित रहे, ऐसा हमारा प्रयास, मनोभाव रहना चाहिए। साधु का साधुपना, साधुपना मुझे प्यारा है, हमारी भावना रह सकती है। साधुपना मुझे प्यारा है, नंबर 1 सबसे प्यारा मेरा साधुपना मुझे प्यारा है। नंबर 2 यह संग मुझे प्यारा है। नंबर 3 मेरा गुरु मुझे प्यारा, मेरा गुरु मुझे प्यारा है। तो साधुपना प्यारा नंबर 1 की बात है। नंबर 2 की बात है मेरा संघ मुझे प्यारा है। नंबर 3 मेरा गुरु मुझे प्यारा है। तो हमारा प्यार, प्रेम, श्रद्धा साधुपने के प्रति, संघ के प्रति, फिर गुरु के प्रति रहे। तो यह आत्मनिष्ठा, मेरी साधना, मेरी साधुता वह अच्छी रहे। यह दुनिया में कोई डिग्री मिल जाए, उपाधि मिल जाए, कोई अलंकरण मिल जाए, ये बाहर की चीजें, तो साधु का जो अलंकरण कहें, कुछ भी कह दें, साधु का जो पद है, इससे बड़ा भौतिकता वाला दुनिया का कोई पद ना कुछ सा है। साधु का पद बहुत बड़ा पद होता है। तो यह पद, साधु का पद सुरक्षित रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहे।